जय श्री राम। मैं विपिन सिंह राजपूत हिंदू एकता समिति से। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ था कि हमारे भारत सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि कौन सा पक्ष उनको वोट दे रहा है, कौन सा पक्ष उनको वोट नहीं दे रहा है। लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका कर्तव्य है कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी अन्य के साथ छल करें। और हम हिंदुओं के साथ ये बार बार छल हो रहा है। और छल कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, आज मैं इस पे प्रकाश डालूंगा। और सारी बात रखने से पहले मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोगों से कि आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हमारे भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच सके और उस परिवार को न्याय मिल सके जिस परिवार के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो कल इंडिया टीवी पे एक न्यूज़ आया जिसमें एक सावेज हामिद करके व्यक्ति हैं और वो सऊदी अरब में अपना कुछ काम कर रहे थे, जिसमें उनके ऊपर करोड़ों रुपए की देनदारी थी, सरकारी देनदारी थी। लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट होता है और वो 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पे जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण उनका भारत आना संभव नहीं हो पाता है। उनके भारत आने पे रोक लग जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपनी वहाँ की देनदारी को चुका सकें और वो भारत वापस आ सकें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके उनको भारत आने के लिए उनके रास्ते को प्रशस्त किया। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको क्यों सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक नागरिक का सपोर्ट करना उनका कर्तव्य है, ये सभी के ऊपर लागू होता है। लेकिन एक ऐसा परिवार भी है जो 2019 से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक नहीं कुछ तो एक संवेदना व्यक्त करने के लिए एक पत्र ही आए, लेकिन वो पत्र अभी तक नहीं आया। वो परिवार आज भी आस में बैठा हुआ है कि हमें न्याय मिलेगा, जबकि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर से अखिलेश पांडे की। अखिलेश पांडे यूएई में एक सेफ्टी इंजीनियर के पद पे कार्य कर रहे थे और ये बात है 2019 की। 2019 में उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगे कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के प्रति कुछ गलत शब्द किया है और वहाँ के सुल्तान के प्रति उन्होंने गलत बातें की हैं, जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, छानबीन होती है, जांच होती है और जांच में कुछ नहीं निकलता है। लेकिन जिस व्यक्तियों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, उन व्यक्तियों को जब दोबारा बुला करके पूछताछ किया जाता है तो उन व्यक्तियों ने कुरान पर हाथ रख करके कसम खाया कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सच है, अखिलेश पांडे जो बोल रहे हैं वो गलत है। और उनको इस निंदा के तहत 2019 से लेकर के 2019 में उनको जेल होता है। और जेल 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं होता है, जेल होता है उनको 15 साल के लिए। और उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए इंडियन रुपए में उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। यदि वो 1 करोड़ रुपया जुर्माना अगर नहीं भर पाते हैं तो उनको आजीवन कारावास झेलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अखिलेश पांडे जी के पिताजी 2019 से भारत के ऐसे किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसके पास उन्होंने अपना पत्र नहीं लिखा है, अपनी गुहार नहीं लगाई है। लेकिन किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने, चाहे वहाँ के स्थानीय विधायक हों, चाहे वहाँ के सांसद हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो सचिव हों, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो,
कोई भी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा है जिसके पास उन्होंने अपना दुखड़ा पत्र के रूप में ना भेजा हो। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से संवेदना तक व्यक्त नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि आपने जिस तरह से सावेज का आपने सपोर्ट किया, उनके संकट मोचन बन करके आप उनके सपोर्ट में उतरे और उनको भारत आने के लिए नहीं बल्कि उनकी जो देनदारी थी उसमें भी वहां के दूतावास ने, हमारे भारतीय दूतावास ने सपोर्ट किया। तो क्या कारण है ऐसा? क्या कारण है कि अखिलेश पांडे के प्रति सभी की आंखें बंद हैं? अखिलेश पांडे को न्याय कब मिलेगा? जो कि एक झूठे आरोप में उनको फंसा करके उनको जेल में रखा गया है और हमारी भारत सरकार, हमारे भारत सरकार की सारी व्यवस्थाएं आज आंखें बंद करके क्यों बैठी हैं? मेरा आप लोगों से भी यह सवाल है कि ऐसे सरकार का हम किस हद तक सपोर्ट करें और क्यों करें? यदि सरकार हमारे हित के बारे में नहीं सोच रही है तो हम सरकार के हित के बारे में कैसे सोचें और कब तक सोचें? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। कुछ मीडिया लोगों ने 2019 में इसको छापा भी था, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है और आप गूगल पे भी डालेंगे अखिलेश पांडे यूएई केस तो आपको पूरी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ये कोई झूठा केस नहीं है, ये सत्य घटना है जिसकी भारत सरकार को सपोर्ट करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र का यह मामला है, जहां से वो चुनाव लड़ा करते थे, जहां से उनका सब कुछ वर्चस्व है, वहां से ये व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति वहां का सांसद चुना गया है जिसको नाचने गाने से फुर्सत नहीं है, उसको इन सब मामले में कहां से दिलचस्पी होगी? वहां के विधायक को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनको वहां पे कोई फायदा नहीं है। फायदा नुकसान ये अलग बात है। एक यहां पे परिवार उनका बिखरा जा रहा है, उनके बूढ़े माँ बाप आज भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा, और एक 5 साल 6 साल की बच्ची है जो इस उम्मीद में बैठी हुई है कि मेरे पिता मेरे घर वापस आएंगे। उस बच्ची, छोटी बच्ची से उसकी मां ये झूठ बोल करके, ये छिपा करके रखी है कि तुम्हारे पिता जो है वहां पे जॉब कर रहे हैं। आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग इस बात को किस हद तक समझते हैं और किस हद तक सपोर्ट करते हैं। मेरा यही बात आप लोगों तक रखनी थी और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें सपोर्ट करेंगे और अधिक से अधिक। मैं इसको वायरल करने की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, इसको वायरल करने की जिम्मेदारी हमारे देश के, हमारे भारत देश के हिंदुओं के ऊपर सौंप रहा हूं। देखते हैं कितने हिंदू जागृत हैं और कितनों की अंतरात्मा मर चुकी है। जय श्री राम।